दोस्तों 17 मुहर्रम की मुनासिबत से दोड्डबल्लापुर के कदीम आशुर खाने में मजलिस और जुलूस का एहतमाम। हजरत इमाम हुसैन व दीगर शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश। कसीर तादाद में शिया सुन्नी हिंदू भाइयों की शिरकत। दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। तो दोस्तों दोड्डबल्लापुर जो बेंगलुरु से 48 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है, यहाँ हजरत इमाम हुसैन के नाम लेवा कसीर तादाद में मौजूद हैं और ये छोटा सा मकाम इराक में होने वाले अरबैन का मंजर पेश करता है। जिस तरह इराक में हजरत इमाम हुसैन के चहलम के मौके पर लोग पैदल चलकर नजफ से करबला जाते हैं, उसकी एक छोटी सी झलक कर्नाटक के दोड्डबल्लापुर में नजर आती है। दोड्डबल्लापुर के बस स्टैंड के करीब कदीम शिया आशुर खाना है और इस आशुर खाने की दिलचस्प तारीख है। बहरहाल हर साल दोड्डबल्लापुर में शहदाए करबला की याद में होने वाले इस खुसूसी प्रोग्राम के सिलसिले में जनूबी हिंद न्यूज ने आगा सुल्तान और उनके वालिद मिर्जा अब्बास अली और अंजुमन जाफरिया अलीपुर के सदर शबाहत हुसैन व दीगर से गुफ्तगू की। आगा सुल्तान इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सेंट्रल रिलीफ कमेटी के चेयरमैन हैं और चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के करीबी हैं। चलिए आगा सुल्तान व दीगर से दोड्डबल्लापुर के मुहर्रम और इस कदीम आशुर खाने की तारीख के सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं दोड्डबल्लापुर में। दोड्डबल्लापुर में रियासत कर्नाटक का एक कदीम आशुर खाना है और यहाँ का मंजर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर अकीदतमंद जमा हुए हैं। अरबैन की याद आती है। अरबैन का एक मंजर, एक छोटा सा मंजर दोड्डबल्लापुर में देख सकते हैं हम। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत कर्नाटक के सेंट्रल रिलीफ कमेटी के चेयरमैन आगा सुल्तान साहब। आगा सुल्तान साहब, दोड्डबल्लापुर तक जो है मुहर्रम का पैगाम, करबला का पैगाम कैसा पहुंचा? करबला की आवाज़ जो है दोड्डबल्लापुर तक कैसे पहुंची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी 1400 साल पहले जो हुई वो आज भी ज़िंदा है। वो पैगाम पूरी दुनिया के लिए है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद जो टेररिस्ट ऑफ दोज डेज था, वो टायरेंट था, वो भी मुसलमान ही था, मगर वो मुसलमान बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारा इस्लाम नाजिल हुआ, कुरान नाजिल हुआ, टोटली उसके अगेंस्ट। तो उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैयत मांगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैयत नहीं दी, कुर्बानी अपना सर दिया, अपने अहलो अयाल, नन्ना बच्चा हज़रत अली असगर 6 महीने का और नौजवान हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम, हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम। ये कुर्बानी आज भी ज़िंदा है, ना केवल शियों के लिए, ना केवल मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के हर कौम के लिए। उसी से आज़ादारी यहाँ पे पहुँची है। ये कई हज़ार किलोमीटर दूर ये वाक़या पेश आया, कई हज़ार किलोमीटर दूर इराक की सरजमीन करबला में ये वाक़या पेश आया और यहाँ तक दोड्डबल्लापुर जो शायद उस वक्त जो है एक करिया होगा, एक छोटा सा देहात, तो यहाँ ये आशुर खाना कैसे तामीर हुआ? काफ़ी दिलचस्प सवाल है। मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में कोने कोने में आपको नज़र आ सकते हैं। उसी से एक कोना है दोड्डबल्लापुर। ये आशुर खाना जो हम आज यहाँ पे हैं, ये 150-200 साल पुराना है। मोहब्बत अहले बैत एक मोमिन ने बनाया इसको और हमारे हिंदू भाई को अलम मिला पंजा। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बॉडी है, वेल, वहाँ पे मिला। वो बंदा आके यहाँ पे हमारे मोमिन को दिया। उन्होंने वो पंजा बिठाया 80 साल पहले, मे बी मोर, ऐसी मे बी 80-90 ईयर्स बिफोर। और ये अलम ऐसा पावरफुल है, ये पंजा कोई भी किसी ज़ात का, मैं चैलेंज करता हूँ
ना केवल मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई आते हैं यहाँ, मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होती है। यह है अकीदा, यह है मुहब्बे अहले बैत। एंड आज़ादारी एंड इमाम हुसैन सिर्फ शियों की प्रॉपर्टी नहीं है, मुसलमानों की नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हमको सबक सिखाया है वो है सब्र, कुर्बानी, सैक्रिफाइस, टॉलरेंस, और उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए लड़ा। हमारे महात्मा गांधी जी, जो हम फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा है कि मुझे अगर 72 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो कैंप के 72 शहीद, 72 जो थे उस दिन करबला में, वही स्पिरिट के 72 मुझे मिल गए तो मैं हिंदुस्तान की आज़ादी कभी लेता। और उन्होंने डांडी मार्च में 72 लोगों को ले गया। तो इससे साबित हो सकता है कि करबला और हिंदुस्तान का कितना गहरा रिश्ता है, करबला और कर्नाटक का कितना गहरा रिश्ता है। ये बात देखने को मिलती है कि दोड्डबल्लापुर में जो है ये रिवायत है कि यहाँ पर जो है पैदल चलकर लोग आते हैं, रात भर पैदल चलकर दोड्डबल्लापुर पहुँचते हैं। इसकी क्या वजह है? आप शायद 40 करबला में देखा है जी। रऊफ, आपने करबला 2 टाइम आए हैं मेरे साथ, बिल्कुल। आपने वहाँ का मंजर देखा है आपकी आंखों से, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ की मोहब्बत। नजफ से करबला तक पैदल लोग चलते हैं। नजफ से करबला करीबन 90 किलोमीटर, 90 to 100 किलोमीटर है। वो जो चलते हैं वो दिखाना चाहते हैं कि काश हम करबला में होते उस दिन, काश हम करबला में होते उस दिन, हम भी आपके साथ चलते और आपको हम साथ देते। ये स्पिरिट ऑफ वॉकिंग सिग्निफाइज द बिलोंगिंग। और वो जो नजफ टू करबला का जो एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल से यहाँ के मोमिनीन, यहाँ के नौजवान, यहाँ के ख़वातीन, कर्नाटक, ना केवल कर्नाटक, आउटसाइड कर्नाटक के लोग भी आते हैं। बेंगलोर से दोड्डबल्लापुर, अलीपुर से दोड्डबल्लापुर, करीमपुर, पोतनवी, एडजॉइनिंग हैं टाउन, सब लोग आते हैं। कल का मजमा जो था रिकॉर्ड था जी। मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना मजमा नहीं देखा। जब यस्टरडे द काइंड ऑफ स्मॉल, छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन चल के आते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है मालूम? आप देखे होंगे बेंगलुरु टू दोड्डबल्लापुर डगे सबीले हैं, सबीले हैं। दूसरे कौम के लोग आके आपको हेल्प करते हैं सबीले फुटपाथ में डालने के लिए। जी बिल्कुल। फुल नाइट जो है करबला का मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा था। देखिए ख़वातीन अकेली चल के आती है। प्रोटेक्शन इज कमिंग फ्रॉम अल्लाह एंड अहले बैत। ये जो है ये एक मौजूज़ा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी एक मौजूज़ा है। ये मैं हर वक्त कहता हूँ, ये हम इसको रिलीजियस टर्न ना लें, इसको हम एक सोशल एंड एक ऐसी ह्यूमैनिटी के लिए जो बचाया इमाम हुसैन ने, उस तरह से आइडियोलॉजी से हम आज उनको फॉलो करना है, सच बोलना है, नेबर्स को हेल्प करना है, दूसरे कौमों को हेल्प करना है, भाइयों को, बहनों को, जो भी गरीब हैं उनको सब हेल्प करना है। ये है इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी। बहुत बहुत शुक्रिया। सिग्निफिकेंस क्या थी दोड्डबल्लापुर में? एक 1930s में एक बाउली में एक आलम नमोदार हुआ। तो एक नॉन हिंदू, नॉन मुस्लिम, तो वो इमीडिएटली यहाँ हमारे यहाँ को लाया। वो तो हमारे मौलवी साहब थे, इसके अलीपुर में थे, ग्रेट मैन क्या, उन्होंने देखे तो सुनने का था। ही स्टार्टेड ऐसे, फिर पहली सागर को स्टार्ट करें। सुन्नी का आलम था वो? सुन्नी का आलम अभी है। हाँ, अभी भी है। तो उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, मैं यहाँ कॉलेज में था, इसमें हॉस्टल में आता जाता 1943 से। ऐसा मेरा ख्याल था ये क्या है, यहाँ बहुत तकलीफ, लोग आते हैं खाने को, सब मुश्किल है। वो बाहर से आते थे, मद्रास से, सब जगह से। बाद में ये सोच ले कुछ था, तो 1970 में कुछ रिपेयर्स वगैरह करके 75 में खाने का इंतज़ाम करे। That cost 3,000 and today, yesterday, the cost is
12,62,420 plus the rice supplied by Agha Sultan 2.12 lakhs. तो एक्चुअली 14 lakhs के ऊपर होता है. इस गोइंग ऑन. आप लोग दुआ कीजिए, सब चलते रहते. कितने हजार लोगों के लिए यहाँ पर खाने का इंतजाम किया गया? अब देखिए, अब यहाँ कल रात में शायद 10 मन को तो 4,000 आदमी का है. रात का है, रात को है. तो चलते है. तो दिस हाउ गोइंग ऑन. आई विल गिव यू दिस टू यू. हर साल इजाफा हो रहा है. हर साल इजाफा यानी अनलिमिटेड इजाफा. इस साल बिकॉज इम्प्रूवमेंट वॉज डन बाई कमेटी, वो जो ये ही उसके ये बनाकर अच्छे डोनेशन से अल्लाह करोड़ों का खर्च कर रही हूँ, कर बनाए, तो वो देखने को भी आती हैं. जब आप दोडबल्लापुर आए तो आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? पहली बार तो 12 years. तो आप अकेले आए थे, आपके वालिद साहब के साथ आए? मैं हमारे वालिद के साथ आया था, इसलिए he was not well. He was admitted in Victoria Hospital. From there I came here along with Iqbal Hussain, High Court judge. He is related to me. Along with him I came here. तो तब से लेकर आप हर साल दोडबल्लापुर आते हैं और इस मंजर को देखते हैं? बहुत अच्छा. ये काम we see that nobody should be ill treated. कौन बयान दे उनका उसकी मुलायक, उनकी ताज़ीम करना, उनकी ये करना, ऐसा चल रहा है. आखिर में क्या पैगाम देना चाह रहे हैं एक बहैसियत एक बुजुर्ग? पैगाम ये है कि हुसैनियत इज समथिंग. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन. ही इज already established as a good man, do not imam and all that. We follow his principles. His principles is don't do any harm. दोडबल्लापुर में न सिर्फ बेंगलोर बल्कि आसपास के इलाकों से कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आज की मजलिस और जुलूस में शामिल हुए हैं. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन जाफरिया अलीपुर के सदर शबाहत हुसैन साहब. बताइए साहब. जी, अभी ये दोडबल्लापुर मुझे इतना नहीं पता कि जो है ना कितने सालों से चल रहा है, क्योंकि हमारे वालिद और उनके वालिद सब जो है यहाँ पे 17 मुहर्रम को हर साल यहाँ पे आके मजलिस आज़ा में शरीक होते हैं और मातम अदा करते हैं. तो 17 मुहर्रम की ये ख़ास बात है कि यहाँ पर जो है लोग, सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि लोग चल कर आते हैं. ये बहुत काफ़ी अहम बात है. जी, यहाँ पे बहुत सालों पहले मौजूज़ा हुआ था. वो मौजूज़ा के बाद यहाँ पे न सिर्फ आसपास के लोग बल्कि बहुत दूर से, यानी मतलब पूरे हिंदुस्तान से हर जगह से यहाँ पे हर साल 17 मुहर्रम को यहाँ पे शिरकत करते हैं और गम और मातम करते हैं. तो यहाँ पर जो इंतज़ामात होते हैं वो किसकी जानिब से होते हैं? यहाँ के जो अंजुमन हैदरिया जो है दोडबल्लापुर की, वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है इंतज़ाम करते हैं और उनके साथ, वो अंजुमन के साथ तमाम कर्नाटक के अंजुमन सब उनका जो है ना साथ देते हैं. तो आखिर में क्या पैगाम रहेगा आज के 17 मुहर्रम की मुनासिबत से? पैगाम तो ये है, तो हम सदियों से मुहर्रम और करबला की याद में मुहर्रम मनाते हैं. सिर्फ याद मनाना ही नहीं काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर हुसैनी किरदार पर हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर ये करेंगे और अमल करेंगे और कुरानी अफकार के साथ हम दीन और दुनिया में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. ये आशिर खाना जो है 400-500 साल पुराना आशिर खाना है. ये अली कुली ख़ान और अलियार ख़ान उनके ख़ानदान का आशिर खाना है. यहाँ जो मुहर्रम 400 साल 500 साल से भी मुहर्रम चलने को आता था और हर जगह भी हमारे दोडबल्लापुर के अंदर हिंदू सुन्निया 8-10 जगह आशिर खाने ही
वहाँ पर भी ये मुहर्रम 10 दिन मनाते। हिंदू लोग भाइयाँ भी ये मुहर्रम मनाते, बहुत ज़बरदस्त मुहर्रम मनाते। उसके बाद में ऐसे ही चलने को आता था। उसके बाद यहाँ एक बोड़ी है, 16 खाने की बोड़ी बोल को, उसके अंदर एक एंकैया बोल के उसे एक अलमे मुबारक मिले। वो अलमे मुबारक मिलने के बाद में उन्होंने इधर लेले को आए, लेले का को इधर दिए, देखो तुम्हें जो पहले जो 10 दिन मनाती उसके अंदर ये नई मुहर्रम में बिठाना, तुम्हें ये अलग से 10 दिन मुहर्रम में करना कर को बोल को उन्हें कौन की बोले ख्वाब में बोले सिखा हुआ कर को उन्हें आको उनके मुजावर को बोले। तो उन्होंने क्या करे, ये अलग से फिर 10 दिन हमें ये मुहर्रम 11 खन को ये जो मिले जो सुनने के आलम, वो 11 खन को हमें यहाँ पे बिठा के फिर से इसे 10 दिन का मुहर्रम मनाती। और ये हर साल बढ़ते जा रहा है और मोमिना आते जा रहे हैं और दूर दूर से मोमिना आ रहे हैं। और आज़ादार तो बहुत से चल चल के शुरू करे, अब तो बहुत ज़्यादा जो पैदल बहुत से लोग आ रहे हैं और इमाम इसका जज़ा उनको देता है। और यही चलता रहेगा और क़यामत तक चलता रहेगा। ये अज़ा खाना ऐसा ही कायम रहेगा। और सब शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खाजी जलालुद्दीन, मैं सिलगट्टा का रहने वाला हूँ। ये हमारे नवाज़ भैया बोल के हमारा बड़े भैया, इन्हों हम ना बहुत दिन से मैं आना को इधर था। माशाल्लाह इन्हों भी जाने का मौका बनाए थे और माशाल्लाह खाने पीने पूरी सहूलत बना ले को। रास्ते में भी बहुत साथियाँ मिले माशाल्लाह। हमें कोलार से निकले 2-3 दिन का सफ़र है माशाल्लाह। क्या चीज़ की भी कमी नहीं अल्लाह के फजल से माशाल्लाह। ये देखना को कोलार से एक 2-2:30 बजे निकले थे। आना ऐसा इमाम हसन हुसैन के आलम देखना, हम हमें दडबलापुर को जाकर ये मंजर देखना बहुत दिन से हमारे दिल में तमन्ना थी। आज देखकर हाँ पहली बार आई हूँ माशाल्लाह, देखकर बहुत जान खुश हो गए। इंशाल्लाह अभी हमारे दीनदार भाइयों को ये मौका नसीब अता फरमाए ये मंजर देखने का। ये हजरत बयान जो करते हैं माशाल्लाह बहुत तरह। कितने लोग आए थे? साथ में हमारे 5 लोग आए थे माशाल्लाह। अभी आते आते लोग मिले दूर दूर से आको जमे माशाल्लाह, बहुत प्यारा था। हमारे बड़े भी नवाज़ भाई को बहुत कार भी बनाए थे हमारे लिए। खाने पानी का पूरा मेहमान मुसाफिर लोग मिले थे। बड़े से 3 दिन का सफ़र। रहने का सब कैसा का इंतज़ाम पूरा करे या जंगली पीर दरगाह, विजयपुर में जंगली पीर दरगाह है, उधर पे रहने को ठिकाना। हाँ दरगाह पे रह के खाले पिले के वहाँ मुसाफिर लोग दोस्त अहबाब हमारे चाहने वाले जो भी हैं उन्हों को मिले माशाल्लाह। बहुत अच्छा दिखे बहुत। अल्लाह क्या मैसेज देना चाहते हैं? माशाल्लाह ये मंजर हर एक को देखना नसीब अता फरमाए अल्लाह ताला। ये मजलूम का नसीब जगाती है करबला, मजलूम का नसीब जगाती है करबला। जुल्मो सितम का नाम मिटाती है करबला, जुल्मो सितम का नाम मिटाती है करबला। अपना हो या के गैर हो, मुफलिस हो या गरीब, अपना हो या के गैर हो, मुफलिस हो या अमीर, एक सफ में ला के सबको बिठाती है करबला, एक सफ में ला के सफ में बिठाती है। किस्से सुना सुना के हबीबो ज़ुहैर के, किस्से सुना सुना के हबीबो ज़ुहैर के, बूढ़ों को भी जवान बनाती है करबला, बूढ़ों को भी जवान बनाती है करबला। सलवात।
मुसलसल गम उठाना कितना मुश्किल है, जहाँ मैं हूँ वहाँ सो बहाना कितना मुश्किल है। अरे मैं आई हूँ भरे घर के उजड़ने की खबर लेकर, बरादर थे मगर जब करबला से आई तो बिन भाई के खाए करे बता। ಒಳಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಹಜರತ್ ಅಲಿ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚುಗಳು ನಡೆದವು ಮತ್ತು ಅವರು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವರು ನನ್ನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಜೀದ್ನ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 6 ದಿನಗಳ ಆಗ ಹಜರತ್ ಅಲಿ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವರನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದು 1448 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ನಾವು ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಹೊರಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಹಜರತ್ ಅಲಿ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದವು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಅವರ ಹಿರಿಯ वहाँ पर जो मेन रोड है, वहाँ पर जहाँ पर मोमिनात रहती हैं और वो मोहर्रम कमेटी के अफराद जो है उनसे गुजारिश है और यहाँ की जो नौजवान टाइम